ईदी अमीन ने अपनी दिलचस्प आदतों और ऐलानों की वजह से जो बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की, शायद ही किसी दूसरे मुल्क के सरबराह को मिली होगी। पर ईदी अमीन की मौत बहुत ही गुमनामी में हुई। इसने 16 अगस्त 2003 को सऊदी अरेबिया के शहर जिद्दा में वफ़ात पाई। ईदी अमीन, जिसे दादा के नाम से भी बुलाया जाता है, 1 जनवरी 1925 को ईद के दिन युगांडा के एक मुसलमान कबीले में पैदा हुआ। वो अपनी लड़ाकू फितरत की वजह से फ़ौज में नौकरी करने का शौक़ रखता था। इसने अपने कैरियर की शुरुआत 1948 में 23 साल की उम्र में ब्रिटिश फ़ौज में एक सिपाही के तौर पर की, क्योंकि उस वक्त युगांडा ब्रिटिश रूल के अंडर था। ईदी अमीन युगांडा की फ़ौज का पहला कमीशन्ड ऑफिसर बना और किस्मत ने उसका साथ दिया और वो फ़ौज में जल्दी प्रमोशन पाता गया। 1951 से लेकर 1960 तक उसकी शोहरत एक बॉक्सर की हैसियत से थी। ईदी अमीन युगांडा का हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुका है और जब 1962 में युगांडा ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की तो उसके 4 साल बाद ईदी अमीन को युगांडा की फ़ौज का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया गया और उसने साजिशें करके 25 जनवरी 1971 को इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। वो अपने इक़्तिदार के शुरुआती दौर में बरतानिया का हामी रहा, पर बाद में बरतानवी हुकूमत के साथ सख्त इख्तिलाफ़ात हो गए। 1972 में उसने युगांडा में रहने वाले सारे एशियाई लोगों को मुल्क से निकाल दिया और वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक ईदी अमीन ने अपने 8 साल के हुकूमती दौर में 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मरवा दिया और उसके लिए ये भी मशहूर था कि वो अपने सियासी मुखालिफ बर्दाश्त नहीं करता था और उन्हें मरवा कर उनके जिस्म मगरमच्छों को खिलाता था और उनके सर फ्रिज में रखवा देता था। न सिर्फ सियासतदान बल्कि बहुत से फ़ौजी ऑफिसर्स भी इसके जुल्म का निशाना बने और उनमें से कुछ ने भागकर पड़ोसी मुल्क तंजानिया में पनाह ली, जहां से उन्होंने तंजानिया की फ़ौज की मदद से एक भरपूर हमला किया और 11 अप्रैल 1979 को इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके ईदी अमीन को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इक़्तिदार पर मुखालिफों के कब्ज़े से पहले इसने अपने बीवी और बच्चों को दूसरे मुल्क भेज दिया। उसके बाद ईदी अमीन ने कुछ साल इराक़ और लीबिया में गुजारे और बाद में जाकर सऊदी अरेबिया में सियासी पनाह ली और सऊदी अरब के कानून के मुताबिक हर महीने खर्चे के पैसे मिलते थे, पर उसके बच्चे छोटे मोटे काम करते थे। ईदी अमीन की 5 बीवियाँ थीं और 33 बच्चे थे। सऊदी अरब में रहने के दौरान वो गुमनामी में रहा। सऊदी प्रेस ने भी कभी इंटरव्यू नहीं लिया, मगर उसकी वफ़ात से चंद साल पहले युगांडा के न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू छपा जिसमें इसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर गुजार रहा हूँ और मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। मुझे फ़ख्र है कि मैं दूसरे अफ्रीकी हुक्मरानों की तरह मुल्क के पैसे लेकर नहीं भागा। और इसने अपनी दिनों के बारे में बताते हुए कहा कि मैं कुरान की तिलावत के अलावा मछलियाँ मारता हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ने के साथ साथ टीवी प्रोग्राम्स भी देखता हूँ। इस आखिरी इंटरव्यू के कुछ साल बाद 2003 में वो इंतकाल कर गया और उसे वहीं जिद्दा सऊदी अरेबिया में दफन किया गया।